हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सोशियोलॉजी का एमिल दुर्कheim। जो आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, आपके 5 से 6 क्वेश्चन एमिल दुर्कheim से हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें ऐसे क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं जो सोशियोलॉजी में बार बार आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो, तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट दिए गए हैं, जिसमें जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारे टॉपिक्स कवर करते हुए हमने 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी जो बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पूछे गए थे। साथ में आपका ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये कंप्लीट सोशियोलॉजी नोट्स मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो, जिसके अंदर सोशियोलॉजी का 80 मार्क्स, जीके जीएस 40 मार्क्स, लैंग्वेज पेपर और साथ में अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, जिसमें आप ग्रुप डिस्कशन, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज प्लस आपको गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, सब कुछ आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। साथ में अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का सोशियोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल। ये कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे ऑलरेडी व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और अभी तक 4 टेस्ट सीरीज और 2 जीके चेस का टेस्ट सीरीज भी हो चुका है। तो जल्दी से एनरोल करें। कल का जो संडे टेस्ट है वो आपके जीके जीएस से होने वाला है। उससे पहले आप पेड ग्रुप को ज्वाइन करके जीके जीएस का टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एमिल दुर्कheim की अनोमी की अवधारणा किस प्रकार समाज से संबंधित है? पहला ऑप्शन है पारंपरिक समाज, ऑप्शन बी है आधुनिक औद्योगिक समाज, या ऑप्शन सी जनजातीय समाज, या ऑप्शन डी कृषि समाज। आपका डिमांड था कि क्वेश्चन और आंसर बाइलिंगुअल लाया जाए, इसलिए मैंने क्वेश्चन को बाइलिंगुअल रखा है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ जितना आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हो, जितना आप अपना सहयोग बनाए रखते हो हमारे साथ, जो भी आप डिमांड करते हो उससे हम पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। बस हमें आपसे क्या चाहिए, तो बस आप वीडियो को लाइक करो और कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो या फिर कोई टॉपिक मेंशन करना चाहते हो जिस पे हम अगली वीडियो बनाएँ, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी सजेशन प्लस टॉपिक का नाम मेंशन कर सकते हो, जिस पे आने वाली वीडियो उस टॉपिक पे हम बना सकें। तो प्लीज़ बस आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर करना। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। याद रखिएगा कि दुर्कheim ने अनोमी को आधुनिक औद्योगिक समाज से जोड़ा था, जहाँ पे सामाजिक मानदंड कमज़ोर हो जाते हैं और व्यक्ति असहज महसूस करता है। ये स्थिति सामान्यतः तेजी से बदलाव के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको बताना है कि एमिल दुर्कheim की पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट करना, मतलब ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा सोशियोलॉजी का जो ये सवाल ना पूछा गया हो। पहला ऑप्शन है यांत्रिक और जैविक एकता, ऑप्शन बी धर्म और समाज, ऑप्शन सी आत्महत्या, या ऑप्शन डी एजुकेशन। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं, यांत्रिक और जैविक एकता, उनका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा इस पुस्तक में एमिल दुर्कheim ने यांत्रिक और जैविक एकता की अवधारणा प्रस्तुत की है, जो सामाजिक एकजुटता को दो प्रकार होते हैं। पहला यांत्रिक एकता जो कि पारंपरिक समाज में होती है, और दूसरा जैविक एकता जो आपके आधुनिक समाज में श्रम विभाजन पर आधारित होती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दुर्कheim के अनुसार निम्नलिखित में कौन एक सामाजिक तथ्य है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत विश्वास, सांस्कृतिक मानदंड, व्यक्तिगत राय, या ऑप्शन डी निजी विचार। जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। कल्चरल नॉर्म्स
जो कि ऐसे सामाजिक तथ्य जो बाहरी और बाध्यकारी तत्वों के रूप में परिभाषित किया जा सके, जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जैसे कि संस्कृति, मानदंड और संस्थाएँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में हर एक ये सवाल हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है कि दुर्कheim की पुस्तक आत्महत्या का मुख्य विषय क्या है? पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण या ऑप्शन डी है राजनीतिक कारण। इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट करना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें सब कोई मैक्सिमम लोग का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी सामाजिक कारण। याद रखिएगा इस पुस्तक से एमिल दुर्कheim ने आत्महत्या को सामाजिक कारणों का विश्लेषण किया और इसे 4 प्रकारों में क्लासिफाई किया था। कौन-कौन से? तो पहला था एगोइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक, एनोमिक और आपका चौथा था फेटलिस्टिक आत्महत्या। इस चारों पॉइंट को आप याद रखना या फिर इसे आप नोट डाउन कर सकते हो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में सवाल पूछा भी गया था कि सुसाइड को एमिल दुर्कheim ने किस 4 भागों में क्लासिफाई किया था? तो इन 4 ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। ऑप्शन में आपको एक कोई राइट ऑप्शन चुनना होगा। तो इस चारों पॉइंट को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन-सा आत्महत्या समाज में बहुत कम एकीकरण के कारण होते हैं? देखो जस्ट मैंने आपको बताया भी था कि आपको चारों आत्महत्या का ऑप्शन याद होने चाहिए और उसी ऑप्शन से जो 4 एमिल तुर्की ने जो आपके क्लासिफाई किए थे आत्महत्या के, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन नंबर 5 है। पहला ऑप्शन है एगोइस्टिक आत्महत्या, ऑप्शन बी है अलोस्टिक आत्महत्या, एनोमिक या फैटलिस्टिक आत्महत्या। देखो जो भी आंसर कर रहे हैं सबका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एगोइस्टिक आत्महत्या है। क्या होता है? तो एगोइस्टिक आत्महत्या तब होती है जब व्यक्ति समाज के साथ कमज़ोर जुड़ाव महसूस करता है, जैसे कि एकल जीवन या सामाजिक अलगाव। आज के टाइम में आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग सुसाइड वही करते हैं जो काफ़ी अपने आप को अकेला फ़ील करते हैं। अपनी फीलिंग, अपना प्यार, अपना इमोशन किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं या फिर उनका इमोशन, उनकी फीलिंग कोई सुनने वाला नहीं है, वही मैक्सिमम लोग आज के टाइम पे सुसाइड करते हैं। और आज के टाइम पे इंडिया में आपको डे टू डे सुसाइड केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एगोइस्टिक आत्महत्या। इसे आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एमिल दुर्कheim के सामूहिक विवेक से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है सजा नैतिकता, व्यक्तिगत विवेक, धार्मिक विश्वास या कानूनी प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सजा नैतिकता। याद रखिएगा कि एमिल दुर्कheim ने सामूहिक विवेक को समाज के साथ सजा विश्वासों और मूल्य के रूप में परिभाषित किया है, जो सामाजिक एकता बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि एमिल दुर्कheim का वर्णित आत्महत्या के प्रकारों में कौन सा शामिल नहीं है? देखो जो मैंने क्वेश्चन 5 में आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो एमिल दुर्कheim का आत्महत्या का जो 4 टाइप्स हैं उसको आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप देख सकते हो सेम क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि एमिल दुर्कheim द्वारा वर्णित आत्महत्या के प्रकारों में कौन सा शामिल नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा था ये चारों टाइप्स आपको याद होने चाहिए, इसे आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि मैंने खुद ये क्वेश्चन किसी और एग्जाम में देखा था, इसलिए मैंने आपको नोटिस किया था कि आप इसे नोट डाउन कर लिया करो। जो भी मैं क्वेश्चन कहता हूँ इंपॉर्टेंट है या फिर आप इसे नोट डाउन कर लो, तो कहीं न कहीं एग्जाम में सवाल पूछे रहते हैं और आपको बताना है कि जो जस्ट 4 आत्महत्या आपने क्लासिफिकेशन पढ़े थे, इन ऑप्शन में से कौन-सा शामिल नहीं है। ध्यान से ऑप्शन को रीड करना, आसानी से आप इसका आंसर बता पाओगे क्योंकि जस्ट मैंने आपको चारों नाम बताए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा मेटलिस्टिक, जो कि एक एमिल दुर्कheim की आत्महत्या का प्रकार नहीं है।
4 प्रकार कौन-कौन से थे? तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, फिर से आप एक बार नोट डाउन कर लो इसे। पहला था इगोइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक, एनोमिक और फैटलिस्टिक, ठीक है? 4 आपके एमिल दुर्कheim के आत्महत्या के 4 प्रकार हैं, इसे आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एमिल दुर्कheim के धर्म के अध्ययन को किस अवधारणा से सबसे अधिक जोड़ा जाता है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है टोटेमिज्म, बहुदेववाद, एकस्वरवाद या नास्तिकता। इस क्वेश्चन को याद जरूर रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टोटेमिज्म एक धर्म का आदिम रूप है जो कि जहाँ टोटम एक प्रतीक माना जाता है जो सामूहिक भावना और सामाजिक एकता को दर्शाता है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि एमिल दुर्कheim के अनुसार समाज में धर्म का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि अकॉर्डिंग टू Durkheim, which of the following is the primary function of religion in society? तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू प्रोवाइड मोरल गाइडेंस, नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करना, जो कि एक एमिल दुर्कheim के अनुसार धर्म समाज में सामूहिक आत्मा, चेतना और नैतिकता को बनाए रखना जो समाज को स्थिर और संगठित रखता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि एमिल दुर्कheim का कार्यात्मकता सिद्धांत समाज में निम्नलिखित में किसका भूमिका पर सबसे ज्यादा बल देता है? पहला ऑप्शन है संघर्ष, एकीकरण, शक्ति या शोषण। ये सवाल आपके बीपीएससी एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है, इसे आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है, इंटीग्रेशन। ठीक है, याद रखिएगा कि दुर्कheim ने समाज में विभिन्न संस्थाओं को भूमिका पर बल दिया जो समाज में एकता और स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करती है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है कि एमिल दुर्कheim समाज में श्रम विभाजन की प्रक्रिया को किस प्रकार की एकता में बदलने वाली प्रक्रिया के रूप में वर्णित करते हैं? तो पहला ऑप्शन है यांत्रिक एकता, जैविक एकता, सांस्कृतिक एकता या व्यक्तिगत एकता। तो ध्यान से क्वेश्चन को फिर से रीड करो और आराम से ऑप्शन को रीड कीजिए, आसानी से आप इसका आंसर बता पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जैविक एकता। याद रखिएगा कि धार्मिक के अनुसार जो आपके एमिल तुर्किम थे, आधुनिक समाज में श्रम विभाजन जैविक एकता की ओर ले जाता है, जहाँ पर विभिन्न लोग विशेष कार्य करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अगला क्वेश्चन एमिल दुर्किम की सामाजिक तथ्यों की अवधारणा जो सबसे अच्छे तरीके से किस रूप में समझा जा सकता है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है बाहरी और बाध्यकारी शक्तियाँ, ऑप्शन बी व्यक्तिगत विश्वास या ऑप्शन सी कानूनी मानदंड या ऑप्शन डी व्यक्तिगत इच्छाएं। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, बाहरी और बाध्यकारी शक्तियाँ, जो कि सामाजिक तथ्य के बाहरी तत्व होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं और समाज में नियंत्रण बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि एमिल दुर्किम का अध्ययन का ध्यान धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में किस पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन है आदिम धर्म, आधुनिक धर्म, धर्मनिरपेक्षता या नास्तिकता। आपको बता दें कि कल संडे को आपको जीके जीएस का टेस्ट सीरीज होने जा रहा है शाम 5 बजे। उससे पहले ऑलरेडी हमने एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का 3 टेस्ट सीरीज हो चुका है, 3 से 4 टेस्ट सीरीज हो चुका है
और अभी तक 2 आपका जीके जीएस और बिहार स्पेशल का टेस्ट सीरीज़ हो चुका है। अगर आप भी जॉइन करना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप जॉइन कर सकते हो। कल शाम 5 बजे आपके बिहार स्पेशल और जीके जीएस से टॉप 30 क्वेश्चन कराए जाएँगे। उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको बता दें कि आपको नोट्स के साथ-साथ कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज़, कंप्लीट नोट्स, साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा आपके एग्ज़ाम तक। जब तक आपके एग्ज़ाम हो नहीं जाते, तब तक आपको टेस्ट सीरीज़ और नए-नए क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा, आदिम धर्म। इस पुस्तक में एमिल तुर्किम ने आदिम समाज के धर्म का अध्ययन किया और उसमें दिखाया कि धार्मिक विश्वासों का सामाजिक जीवन और संगठन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि एमिल तुर्किम का सामूहिक विवेक का विचार सबसे अच्छा तरीके से किस रूप में समझा जा सकता है? पहला ऑप्शन है सजा, विश्वास और मूल्य। ऑप्शन बी व्यक्तिगत अनुभव। या ऑप्शन सी राजनीतिक प्रणालियाँ। या ऑप्शन डी आर्थिक हित। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि सामूहिक विवेक से दुर्कीम का तात्पर्य समाज में सजा, विश्वासों और मूल्यों से है, जो सामाजिक एकता को बनाए रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है कि एमिल दुर्कीम का आत्महत्या का सिद्धांत मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस तत्वों पर आधारित है? तो शायद मैंने आपको जस्ट बताया था सामाजिक तत्वों पर, ठीक है? सोशल फैक्टर पे आपका जो एमिल तुर्कीम का थ्योरी था सुसाइड का, वो आपके सामाजिक तत्वों पे आधारित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एमिल तुर्कीम के अनुसार शिक्षा समाज में क्या भूमिका निभाती है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपको बताना है कि एमिल तुर्कीम के अनुसार शिक्षा समाज में क्या भूमिका निभाती है? पहला ऑप्शन है सामाजिक एकीकरण, आर्थिक विकास, राजनीतिक नियंत्रण। या ऑप्शन डी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, सोशल इंटीग्रेशन, जो कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज में सामाजिक एकता बनाए रखना और व्यक्ति को सामूहिक मूल्य को अवगत कराना है। अगला क्वेश्चन है एमिल दुर्कीम का कार्य द डिवीजन ऑफ लेबर मुख्य रूप से किस समस्या को संबोधित करता है? सबसे पहले आप याद रखना कि एमिल दुर्कीम का एक काफ़ी फेमस पुस्तक है जिसका नाम है द डिवीजन ऑफ लेबर। इसे आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि द डिवीजन ऑफ लेबर के राइटर कौन है, तो याद रखिएगा एमिल दुर्कीम। तो आपको बताना है कि इसके मुख्य रूप से किस समस्या को संबोधित करता है ये पुस्तक है। पहला ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक असमानता या सामाजिक विघटन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक व्यवस्था। इस पुस्तक में एमिल दुर्कheim ने श्रम विभाजन के प्रभाव को विश्लेषण किया और इसे सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक इसे उपकरण के रूप में देखा है। इस पॉइंट को याद कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है एमिल दुर्कheim की अनोमी की अवधारणा किस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन से संबंधित मानी जाती है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, क्योंकि आप एक लाइक करते हो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। उम्मीद ऐसा लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने की हम कोशिश करते हैं। आपका डिमांड था कि क्वेश्चन आंसर को बाइलिंगुअल लाया जाए, तो हमने बाइलिंगुअल क्वेश्चन लाने की हमने ट्राई की। तो जो भी आप डिमांड करते हो उसे हम पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। बस आपका सहयोग, आपका प्यार चाहिए। तो बस वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग करते रहिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रैपिड सोशल चेंज। याद रखिएगा,
ये अनोमी वो स्थिति है जो काफ़ी तीव्र सामाजिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है जब पुराने सामाजिक मानदंड अप्रासंगिक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एमिल दुर्कheim आदिम समाजों में सामाजिक एकता के आधार के रूप में किसे मानते हैं? पहला ऑप्शन है सामूहिक विवेक, आर्थिक सहयोग, धार्मिक विश्वास या ऑप्शन डी है राजनीतिक संरचनाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिलीजन बिलीफ। आदिम समाज में धर्म को सामाजिक एकता का मुख्य आधार माना जाता है जो समाज को संगठित करता है और एकजुट रखता है। क्वेश्चन नंबर 20 है एमिल दुर्कheim का यांत्रिक एकता का विचार किस प्रकार के समाज से संबंधित है? पहला ऑप्शन है पारंपरिक समाज, आधुनिक समाज, शहरी समाज या औद्योगिक समाज। तो जो आपका मैकेनिकल एकता है वो आपके पारंपरिक समाज के संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है कि एमिल दुर्कheim के अपराध विश्लेषण में निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख विचार है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेजर कंसेप्ट ऑफ दुर्कheim एनालिसिस इन ऑफ क्राइम। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा क्राइम एज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ सोसाइटी। अपराध को समाज का सामान्य हिस्सा। एमिल दुर्कheim ने समाज अपराध को समाज में सामान्य माना क्योंकि वो समाज के विकास और सामाजिक नियंत्रण को स्पष्ट करने में काफ़ी मदद करता है। अगला क्वेश्चन है एमिल दुर्कheim का कार्यात्मकता सिद्धांत समाज के किस पहलू के महत्व को रेखांकित करता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक संस्थाएं, आर्थिक विकास, राजनीतिक शक्ति या ऑप्शन डी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 आपको बताना है कि एमिल दुर्कheim के दो प्रकार की एकता के बीच अंतर करते हैं, इनमें कौन सा आधुनिक समाज से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है यांत्रिक एकता, जैविक एकता, पारंपरिक एकता या व्यक्तिगत एकता। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 आपको बताना है कि एमिल दुर्कheim के अनुसार समाज में दंड का मुख्य कार्य क्या है? अपराध को रोकने के लिए या अपराधियों को सुधारने के लिए या ऑप्शन सी सामूहिक नैतिक क्रोध व्यक्त करने के लिए या ऑप्शन डी राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी जो उनका नज़रिया क्या था सोसाइटी में पनिशमेंट को लेकर। ठीक है तो याद रखिएगा क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा टू एक्सप्रेस कलेक्टिव मोरल आउटरेंज सामूहिक नैतिक क्रोध व्यक्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना है कि एमिल दुर्कheim के अनुसार आधुनिक समाजों में सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, तकनीकी विकास या सांस्कृतिक संघर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तकनीकी विकास। एमिल दुर्कheim के अनुसार आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से तकनीकी विकास और श्रम विभाजन से होता है जो कि सामाजिक संरचनाओं को बदल देता है। अगला क्वेश्चन है एमिल दुर्कheim की सामाजिक तथ्यों की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन है इसे याद रखिएगा कि एमिल दुर्कheim का कंसेप्ट क्या था सोशल फैक्ट को लेकर। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 26 का राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाहरी प्रभाव से जो व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताना है कि एमिल दुर्कheim को समाजशास्त्र के किस विद्यालय के संस्थापक के रूप में माना जाता है? और इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, संघर्ष क्रिया, रचनात्मक कार्यवाद या नारीवाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 एमिल दुर्कheim के अनुसार आत्महत्या दरों पर कौन सा सामाजिक तत्व प्रभाव डालते हैं? पहला ऑप्शन है धार्मिक विश्वास, आर्थिक विकास, सामाजिक एकीकरण या राजनीतिक विचारधारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक एकीकरण। एमिल दुर्कheim के अनुसार आत्महत्या की दर सामाजिक एकीकरण की डिग्री से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है, जैसे कि समाज में व्यक्ति का जुड़ाव और समर्थन। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि एमिल दुर्कheim की श्रम विभाजन की अवधारणा मुख्य रूप से किससे संबोधित करती है? पहला ऑप्शन है आर्थिक लेन-देन से, राजनीतिक संबंध या सामाजिक भूमिकाओं का आवंटन या सांस्कृतिक प्रथाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक भूमिकाओं का आवंटन। और आज का लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एम एस दुर्किम के अनुसार निम्नलिखित में कौन आत्महत्या का कारण नहीं है? इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टेकआउट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको जस्ट बताया भी था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एस्थेटिक, जो कि एमिल दुर्कheim का जो सुसाइड के 4 प्रकार बताए थे उसका ये हिस्सा नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो चारों सुसाइड के ना प्रकार आपको नाम दे दिए जाएँगे, उसमें कोई एक मिस हो जाएगा और आपको बताना होगा कि इसमें कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर है। प्रैक्टिस के लिए हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ रखा है, जो आपको टॉपिक वाइज़ एनसीईआरटी अभी चल रहा है। अभी जस्ट हमने कल एनसीईआरटी पहला चैप्टर क्लास 11 का सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी ओवर किया है। कल आपका संडे को जीके जीएस का टेस्ट सीरीज है शाम 5 बजे, तो उससे पहले आप पेड ग्रुप को ज्वाइन करके वो टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो उतने सारे बच्चों के बीच में आप अपना स्कोर, अपना रैंक आप देख सकते हो। सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट नोट्स के साथ साथ अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन, सोशियोलॉजी का पेड ग्रुप जहाँ पे आपको सिर्फ सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, वहाँ पे आप अपना डिस्कशन कर सकते हो। वहाँ पे कोई भी डाउट होता है डायरेक्ट आप मुझसे कॉल मैसेज करके बात भी कर सकते हो। और कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स भी दिया जा रहा है। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके अधिक जानकारी ले भी सकते हो। जो अभी तक डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप भी सीरियस हो अपने फ्यूचर, अपनी नौकरी को लेकर, तो आज ही इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।